इंडिया से अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो वो मुझे तरीका भी बताए। शायद दिल को कुछ हुआ, कल तो मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे, मैं रो भी पड़ी थी। मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई आइडियल होता है और हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा यानी कि आप एक बंदे के फैन होते हैं जिसको कोई भी तकलीफ हो तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। बॉलीवुड के लेजेंड स्टार मिथुन चक्रवर्ती जो कि आजकल बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उनको स्ट्रोक हुआ था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए और उनको हॉस्पिटल लाया गया। कोलकाता में किसी हॉस्पिटल के अंदर उनको जो है एडमिट किया गया और उसके बाद उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट चला और डॉक्टरों ने उनको रेस्ट करने का बोला और डॉक्टरों ने ये भी बोला कि वक्त के साथ साथ जो स्ट्रोक होता है आपको कभी भी हो सकता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो अब उनकी भी एक उम्र हो चुकी है जिसकी वजह से उनको स्ट्रोक हुआ। लेकिन मैं रह नहीं पाई क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आज से नहीं 9 साल से, जब मैं छोटी बच्ची थी जब से मैं उनकी फ़ैन हूँ। जब चित्रहार का ज़माना था और गाने लगते होते तो मैं चोरी किसी के घर गाँव में देखने जाती होती थी उसका गाना और आगे बताती होती थी कि भाइयों को भी कि मैं वो जो पसंद है ना भाई मुझे उसका मैं गाना देख के आ रही हूँ। तो खैर मुझे वो बड़े पसंद है, मैं उनकी बिग बिग फैन हूँ। और जैसे मैंने सुना कि वो बीमार हैं, यकीन मानिए मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने कहा कि मैं आप मेरे व्यूवर्स हैं, मेरी फैमिली है एक, तो आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए बात। बॉलीवुड के स्टार हैं, डांसर हैं वो इंडिया में नंबर 1 और उनके बाद गोविंदा जी आए थे लेकिन उनका डांस जो है वो कोई भी मेरे ख्याल में उनके जैसा डांस नहीं कर सकता था जिस तरह से वो डांस करते थे। और जैसे वो बीमार हुए तो उनके जो मद्दाह हैं, जो उनके फैंस हैं, वो बड़ा परेशान रहे कि हॉस्पिटल से क्या खबर आ रही। लेकिन इंडियन रिपोर्ट के मुताबिक उनको स्ट्रोक हुआ और उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। लेकिन लोगों ने उनकी तस्वीरें जहाँ पे वो मोदी सरकार को मिले और काफ़ी लेजेंड एक्टर उनको मिलने आए, उनको फूल पेश किया और वो हंस भी रहे थे, तो लोगों ने जो है वो वीडियोस लगानी शुरू कर दी कि उनको फालज का अटैक आया जिसकी वजह से वो इस दुनिया में नहीं रहे और रेस्ट इन पीस और इस तरह के इमोजी लगा के उनके लिए वीडियो बनाई और वीडियोस जो थी वो काफ़ी गर्दिश भी कर रही थी सोशल मीडिया पे। लेकिन अब वो सेहतयाब हो चुके हैं, थोड़ा ठीक है और वो घर भी जा चुके हैं, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, वो घर जा चुके हैं और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे से ज़्यादा जो है वो मेरी बहू ने ख्याल रखा है। तो इंडिया जाने का कभी भी अगर मुझे मौका मिला, वैसे तो मैं आर्थराइटिस की पेशेंट हूँ, अगर शायद वहाँ पे मैंने सुना है कि बड़ा बड़ा अच्छा इसका इलाज होता है। कोई सिख जो हैं जो वो मुझे नाम नहीं वो कहना आ रहा क्या होते हैं, वो क्या टाइप के होते हैं जो इसका इलाज करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इंडिया से अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो वो मुझे तरीका भी बताए, शायद मैं कभी इंडिया जा पाऊँ और फिर जाके मैं, मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश है कि मैं मत्थन जी को लाजमी एक दफ़ा मिलूं और जब मैं उनसे मिलूं तो मैं एक फूल प्यारा सा उनको पेश करूं। मैं तो हॉस्पिटल ही जाना चाहती थी लेकिन आपको पता है हमारी सरहदें जो हैं वो जुदा हैं और हम इस सरहद पे हैं, इंडिया उस सरहद पे है, हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पे हमारे करोड़ों मुसलमान रहते हैं, अल्लाह उनकी खैर भी करे। और हम इंडिया के मुसलमानों को जो है वो ज़ाहिर मुसलमान आपस में भाई भाई हैं तो बड़ा लोग यहाँ पे आपस में रिलेटिव में मिलने भी आते हैं, लेकिन सरहदों के जुदा होने की वजह से कुछ प्यारे वहाँ पे रह गए और कुछ यहाँ पे आ गए। तो मैं मत्थन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आज मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने सुना कि वो बीमार हैं, आप यकीन मानिए मेरे दिल को कुछ हुआ, कल तो मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे, मैं रो भी पड़ी थी। और मेरा मुन्ना मुझे कह रहा था मम्मा ये आप क्या कह रही हैं, तो मैंने कहा फ़ैन बंदा किसी का भी हो सकता है, आप भी लाखों करोड़ों इंडिया के जो एक्टर्स हैं, एक्टर है, एक्ट्रेस है, उनके फ़ैन होंगे। तो मैं मत्थन की फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अगर मेरी वीडियो इंडिया में देखी जा रही तो मेरी वीडियो जो है वो मत्थन की तक पहुँचा दी जाए कि वो जूम पे या ट्विटर पे किसी तरीके से मुझे एक हेलो या हाय का मैसेज कर दें। मैं छोटी सी थी तो ईद जब आती थी तो वो एक छोटे से कार्ड होते थे ना, उनके ऊपर इनकी तस्वीरें आती थी, तो मैं पैसे नहीं होते थे, बड़ी मुश्किल से पूरा साल चवन्नी अठन्नी 1 रुपया जमा करके तो वो जमा करती होती थी। तो फिर मैं तकरीबन 10 रुपए तक जमा करती थी, फिर मैं इनके कार्ड लेके आया करती थी, मैं अपनी घर की दीवार पे लगाया करती थी। ये हद थी मेरी एक, अच्छे लगते थे मुझे और आज भी लगते हैं। मेरे अब्बू से भी बड़ी उम्र के हैं लेकिन मैं उनकी फ़ैन हूँ। ज़िंदगी में अगर मौका मिला तो मैं उनसे
ज़रूर मिलूंगी। कल तो मैं इमोशनल हो गई थी और यकीन मानिए रात को भी मैंने उनकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी जिसमें लोग बता रहे थे कि खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो गई है। हाँ, वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन फ़ैन इंसान किसी का भी हो सकता है। सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत का है, तो वो इंसान, तो इंसानियत के नाते वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हिंदू की वजह से अच्छे नहीं लगते, वो उनका अपना मज़हब है, मुझे मज़हब पे बात भी नहीं करनी। हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है, जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत मज़हब है, जिसने मोहब्बत का इसार, कुर्बानी का पैगाम दिया, आपस में प्यार मोहब्बत से बैठने का भी जो है पैगाम दिया। और इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मज़हब जो थे उनकी रिस्पेक्ट भी की। तो वो हिंदू हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अगर वो मेरी वीडियो उन तक पहुँच जाती है या आप लोग इसको डाउनलोड करके किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे लगा देते हैं मेरी वीडियो को या कहीं शेयर कर देते हैं, तो मैं मत्थन जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने तो बल्कि कल अपने बेटे से कहा था, वो स्केच बड़े अच्छे बनाता है, मैंने कहा आप उनका बहुत बड़ा एक स्केच बना दें तो मैं उनको इंडिया भेज सकूं। तो शायद उनका स्केच बना के भी मैं उनको गिफ्ट करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा बेटा बड़े अच्छे स्केच बनाता है, उसकी स्केचिंग बहुत अच्छी है। तो मत्थन की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उनको कोई भी फालज का अटैक नहीं हुआ और कोई उनकी डेथ नहीं हुई, वो ज़िंदा हैं और ठीक हैं, डिस्चार्ज होकर घर भी जा चुके हैं और अब थोड़ा बहुत कुछ खा भी रहे हैं। तो आप अच्छे से खाइएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। चाहूँगी कि वो जल्द अज जल्द जो है सेहत याब हो जाए, ये एक इंसानियत के नाते, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक यू सो मच। देर ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आई थिंक वो 73 के हैं या 72 के, मुझे इस बात का तो नहीं पता, 71-3 के दरमियान उनकी एज है। मेरे अब्बू से भी बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं उनकी बिग 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 फ़ैन हूँ। ज़िंदगी में अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं मित्थन जी से लाजमी मिलना चाहूँगी और एक ही बात कहना चाहूँगी, वो मैं उनसे मिल के बताऊँगी। तो आप लोग अगर इंडिया का किसी तरीके से जाने का कोई वीज़ा, या वो दुबई आए या वो दुनिया की, मेरे ख्याल में दुबई ज़्यादा अच्छा है, अगर वो दुबई कभी आए तो एक मैसेज कर दे तो मैं यहाँ से बूले भटके चले जाऊँ, तो बस एक पिक उनके साथ ले लूँ। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी ख्वाहिश है। अल्लाह हाफिज़।